हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। कल हमारा कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 के 3 सवाल हमने आपको हल कराए थे। चौथा सवाल आज हल कर रहे हैं। देखिए चौथा सवाल क्या है। बहुपद के शून्य ज्ञात करो। बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो कल हमने आपको सबसे पहले यह समझाया था कि शून्य क्या होता है। तो बताइए बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता हो शून्य कहलाता है। फिर हमने आपको यह भी बताया था कि बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बहुपदों में शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। बहुपदों में शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी चर की अधिकतम घात होती है। आज हम सबसे पहले बहुपदों के शून्यक निकालना सीखेंगे। तो देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है। यदि किसी बहुपद का मान हम 0 के बराबर रख दें तो उसका शून्यक निकल आता है। तो हमने देखा कोई भी बहुपद, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे चतुर्थ घातीय बहुपद हो, उनके शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर रखना पड़ता है। यदि रैखिक बहुपद है तो हम पहले ही बता सकते हैं शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो हम जान सकते हैं बहुपदों में शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी बहुपद की अधिकतम घात होती है। तो देखिए हम चौथे प्रश्न का पहला सवाल, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए जबकि बहुपद है px बराबर x - 5, px बराबर x + 5। ये कोई बहुपद है px। px किसका संकेत है? बहुपद का। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें px ही रखें हम। यदि उसमें चर का मान y है तो vy हो जाएगा, चर का मान t है तो pt हो जाएगा। इस प्रकार बहुपद के शून्यक निकाले जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कोई सा भी बहुपद हो उसके शून्यक निकालने हो तो इसका एक फार्मूला है, बहुपद का मान 0 के बराबर रखिए। क्योंकि शून्यक है जो बहुपद के मान को हमेशा 0 करता है। इसलिए हमको क्या निकालना है? बहुपद का शून्यक हमेशा बहुपद बराबर 0 होता है।
बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद बराबर 0। बहुपद का मान क्या है हमारे का? देखिए, बहुपद का मान है x + 5 बराबर 0। हमको किसका मान निकालना है? चर का मान निकालना है। कौन से चर का मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो हमको 5 का पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो पक्षांतरण कीजिए, x बराबर 5 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 0 - 5। पक्षांतर करना सभी जानते होंगे। पक्षांतर का क्या नियम है? यदि प्लस वाले का पक्ष बदल रहे हो तो माइनस होगा, माइनस का पक्ष बदल रहे हो तो प्लस होगा, गुना का पक्ष बदल रहे हो, गुणांक का पक्ष बदल रहे हो तो भाग में बदल जाएगा, और भाग का पक्षांतर कर रहे हो तो गुना हो जाएगा, वर्ग का कर रहे हो तो वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 5। अतः हम कह सकते हैं बहुपद का शून्यक चर का मान होता है। तो x का मान कितना आया? 5। अगर हम इस बहुपद में x के स्थान पर -5 रख दें, x के स्थान पर अगर हम क्या रख दें? -5 रख दें, तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसलिए इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक x बराबर 5। इसमें दूसरा सवाल है, हमको बहुपद के शून्यक निकालने हैं। दूसरा है px बराबर x - 5। ज्ञात क्या करना है? बहुपद का शून्यक। और हमने आपको बता रखा है कभी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो बहुपद का मान किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर रख दो। तो बहुपद का शून्यक क्या होगा बताओ बेटा? px बराबर 0, बहुपद बराबर 0। अब बहुपद का मान क्या है हमारे का बताओ? शाबाश, बहुपद का मान है x - 5। हाँ जी, बहुपद का मान किसके बराबर है? x - 5। तो बहुपद के स्थान पर हम x - 5 लिखते हैं। क्या लिखें हम? x - 5 बराबर 0। अब हमको पक्षांतरण करना है। बताइए, पक्षांतर में चर एक तरफ और अचर एक तरफ। जब आप 5 को इधर लाओगे, इस समय 5 किसका है? माइनस का। इधर आएगा जब किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर क्या हो गया? 0 + 5। x बराबर 0, सॉरी, x बराबर क्या होगा? 5। तो इस प्रकार हम बहुपदों के शून्यक निकाल सकते हैं। चलिए तीसरे सवाल में स्वयं कोशिश करें। तीसरे प्रश्न में स्वयं कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूं, तीसरा सवाल क्या है? px बराबर 2x + 5। px बराबर 2x + 5। चलो कोशिश करो सभी, इसमें बहुपद के शून्यक निकाल।
फार्मूला तो आप जानते ही हो, कोई भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, बहुपद का मान 0 के बराबर रख देते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर, बहुपद का शून्यक क्या होगा, बहुपद बराबर 0, px बराबर 0 होता है। अब px का मान बताइए क्या है। बिल्कुल सही, px का मान क्या है हमारे पास, देखो px का मान क्या है, 2x + 5। तो px की जगह में क्या लिख दूं, 2x + 5 बराबर 0। अब पहले पक्षांतर किसका होगा बताओ, 2 का होगा या 5 का होगा, तो पहले अचर का होता है। तो पहले हम 5 को इधर लेंगे, 5 को इधर लेंगे तो किसका हो जाएगा 5, बिल्कुल करेक्ट, माइनस का होगा। तो क्या हो गया बताओ, 2x बराबर 0 - 5। कहने का मतलब 2x बराबर -5। हमको तो केवल x का मान निकालना है, चर का मान निकालना है। बहुपद का चर क्या था हमारा, x था, तो हमको x का मान निकालना है। तो 2 को किधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। 2 का x के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। जब गुना की संख्या को इधर लाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, भाग में। x बराबर -5/2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बहुपद का शून्यक निकल आया। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, x बराबर -5/2। अगर इस बहुपद में मैं x को हटाकर -5/2 लिख दूं तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शून्यक क्या होता है। शून्यक एक चर का मान होता है जो बहुपद के मान को 0 कर देता है। शून्यकों की संख्या देखिए, कौन सा बहुपद है ये, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसमें एक ही शून्यक निकलेगा। अगर ये द्विघात होता तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे। अब देखिए आप सवाल नंबर 4। चौथा सवाल है, px बराबर 3x - 2। px बराबर 3x - 2 हल कीजिए, इस बहुपद के शून्यक निकालो। चलो सभी निकालिए। क्या होते हैं बहुपद के शून्यक, हमको निकालना है इसमें बहुपद का शून्यक। क्या होता है बहुपद का शून्यक, बहुपद बराबर 0। बहुपद का मान बोलो क्या है, बिल्कुल सही बोला आपने। बहुपद का मान क्या है हमारे पास, 3x - 2 बराबर 0। पहले किसका पक्षांतरण करेंगे अपन, पहले पक्षांतरण होगा 2 का। तो 2 को इधर लीजिए,
जब हम 2 को इधर लेंगे तो 2 हमारा किसका है, माइनस का, बराबर से इधर आएगा, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो क्या हो गया 3x बराबर 2। परंतु अपन को तो चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है, अर्थात 3 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा इधर। जब 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा, x बराबर 2/3। इस प्रकार हम चौथे सवाल का भी शून्यक निकाल चुके हैं। एक बार सभी देखें, फिर मैं आपको 5वां सवाल करा रहा हूं, px बराबर 3x। पांचवा सवाल है px बराबर 3x। इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो आप फार्मूला सभी सीख गए होंगे। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक होता है px बराबर 0। px का मान कितना है अपने का, 3x बराबर 0। अपन को किसका मान निकालना है, x का, इसलिए 3 को इधर लेना पड़ेगा। 3 किसका है, गुना का, इधर आके किसका हो जाएगा, भाग का। x बराबर 0/3, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल 0 ही आता है, इसलिए x का मान 3 होगा, x का मान 0 होगा, क्योंकि 0 में 3 का भाग देने पर 0 ही आएगा। इस प्रकार हमारा 5वां सवाल भी हल हो जाता है। सवाल नंबर 6, px बराबर ax। छठा सवाल है px बराबर ax, जहां a नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। a का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो हमको क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक, px बराबर 0। px का मान क्या है हमारे पास, ax बराबर 0। हमारे बहुपद का चर क्या है, x है, तो हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, इसलिए a का पक्षांतर निर्धारण करना पड़ेगा। a का x के साथ गुना हो रहा है, और जब गुना की संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, इसलिए x बराबर 0/a। और हमने पढ़ रखा है किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल 0 आता है, इसलिए बहुपद का शून्यक 0 होगा। देख लीजिए सवाल को एक बार,
दोबारा से सुने, पी एक्स बराबर ए एक्स, पी एक्स बराबर ए एक्स, तो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 बटे ए, एक्स बराबर 0। अब हम प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। सातवां प्रश्न है पी एक्स बराबर पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां सी व डी वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब सी और डी अचर पद हैं। सी और डी कैसे पद हैं? अचर। हमको यहीं पता लग गया कि हमारे बहुपद में चर कौन सा है। चर कौन सा है? एक्स है। तो हमको तो एक्स का मान निकालना है। हम जानते हैं बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का मान देखो कितना आ गया, सी एक्स प्लस डी बराबर 0। सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए हमको सी और डी का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डी का पक्षांतरण करते हैं। तो क्या हो गया, सी एक्स बराबर 0 माइनस डी। सी एक्स बराबर माइनस डी। अब हमको किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है, इसलिए सी का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। सी किसकी संख्या है? गुना की संख्या है। एक्स का गुणांक है सी, तो सी इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? भाग में। एक्स बराबर माइनस डी बटे सी। इस प्रकार इस बहुपद का भी शून्यक निकाल। हम इस तरीके से किसी भी बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं, पर ध्यान रहे ये सभी बहुपद रैखिक थे, इसलिए इनमें शून्यकों की संख्या 1 आई थी। यदि ये द्विघात बहुपद होते तो इनमें शून्यकों की संख्या 2 होती। यदि ये त्रिघात बहुपद होते तो शून्यकों की संख्या 3 होती। तो बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? जितनी चर की अधिकतम घात होती है। पुनः आप सभी सवालों को दोबारा से देखें। प्रश्न चौथे का पहला सवाल है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। तो बहुपदों के शून्यक निकालने के लिए हमको बहुपद का मान 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसलिए पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का मान कितना हो गया? x प्लस 5। तो x प्लस 5 बराबर 0। 5 का पक्षांतर करेंगे तो 0 माइनस 5, x बराबर माइनस 5। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को देखते हैं। बहुपद है हमारा पी एक्स बराबर x माइनस 5। निकालना क्या है? शून्यक निकालना है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का मान क्या है?
x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 0, पक्षांतरण कीजिए, x बराबर 0 प्लस 5, x बराबर 5। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, पुनः एक बार रिप्लाई देख लें। ये पांचवा प्रश्न है, ये छठा प्रश्न है, ये लास्ट सातवां है। इस प्रकार हमने 2.2 प्रश्नावली को पूर्ण किया। अब हम प्रश्नावली 2.3 शुरू करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 में शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया गया है। पहला सवाल है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको भाग देना है, किसका भाग देना है? x प्लस 1। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शेषफल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक विधि, यदि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दें तो शेषफल निकल जाता है। तो हम शेषफल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, और दूसरी है शेषफल प्रमेय विधि। शेषफल प्रमेय विधि क्या कहती है? यदि हमको दो बहुपद दिए गए हैं और एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है, तो जिसका भाग दिया जा रहा है उस बहुपद का शून्यक दूसरे बहुपद में रख दीजिए, शेषफल ज्ञात हो जाएगा। पर भागफल ज्ञात नहीं होता है। तो भाग वाली विधि से हम भागफल और शेषफल दोनों ही निकाल सकते हैं, लेकिन शेषफल प्रमेय विधि है, उस विधि से मात्र शेष निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको भाग विधि से शेष निकाल के बता रहा हूं। देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है x प्लस 1। देखिए बेटा, जो अंकगणित के भाग का नियम होता है वही बीजगणित के भाग का नियम होता है, कोई अलग नियम नहीं है, क्योंकि गणित में कोई अपवाद तो होते ही नहीं। तो हमने देखा
कि यहां पर पहला पद एक्स क्यू है और जिसका भाग दे रहे हैं उसका पहला पद एक्स है, तो पहले पद में एक्स क्यू में एक्स का भाग दे के देख लो कितनी बार भाग जाएगा। जैसे हम बड़े बड़े भाग करते हैं तो इतने बड़े हम पहाड़े तो जानते नहीं, हम क्या करते हैं पहली संख्या से पहचान लेते हैं। जैसे 5 3 1 7 2 6 4, इसमें भाग देना है 2 4 1 6 5। तो हमको कैसा पता लगे कि हमारा भाग कितनी बार जाएगा? हम क्या करें, पहले अंक का भाग पहले अंक में दे के देख लेते हैं। 2 का भाग 5 में दे के देखा कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 से इसका गुना करके रख देते हैं। वही नियम सेम बीजीय व्यंजकों में है। पहले पद का भाग पहले पद में दीजिए, एक्स क्यू में एक्स का भाग दीजिए, और हमने पढ़ रखा है भाग देने पर घातें घटती हैं। पर यहां पर बताइए एक्स पर कितने की घात है? एक्स पर कोई घात नहीं दिख रही है, इसलिए एक्स पर 1 की घात है। तो हमारे पास क्या बचेगा? बराबर एक्स स्क्वायर। हमने पता लगा लिया कि हमारा जो भाग जाएगा वो एक्स स्क्वायर बार जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुना इस पूरी संख्या से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुना एक्स से कीजिए। जब घातों का गुना करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या गया? एक्स घात 3। अब एक्स स्क्वायर का गुना 1 से कीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर। वही भाग की तरह घटाते हैं। घटाने का मतलब हमको चिन्ह बदलने हैं, और हमने पढ़ रखा है समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। चिन्ह किसका आता है असमान होने पर? जिसकी संख्या बड़ी है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों समान है, इसलिए खत्म हो गए। यहां देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 3x स्क्वायर है। किसकी संख्या बड़ी है? प्लस की। क्या बचा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसी प्रकार फिर भाग दे के देखिए, यहां पर पहला पद क्या है? x, और यहां पर पहला पद क्या है? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में x का भाग 2, तो देखिए 2 का तो 2 जो की त्यों बच जाएगा, और स्क्वायर में जब 1 की घात की भाग देंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो हमारा भाग गया प्लस 2x बार। अब गुना करेंगे, 2x का गुना x से करो। 2x का गुना x से करने पर देखो x गुना x 2x स्क्वायर आ गया। 2x स्क्वायर। अब 2x का गुना 1 से करो, और जब किसी संख्या का गुना 1 से करते हैं तो वही संख्या आती है प्लस 2x। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। अब देखिए प्लस का क्या है हमारे पास? 3x, और माइनस का क्या है? 2x। क्या बचा? x प्लस 1। क्या बचा हमारे पास? x प्लस 1। फिर देखिए हमारा भाग कितनी बार जाएगा?
यहां पहला पद क्या है x और यहां पहला पद x कितनी बार गया एक बार प्लस एक बार एक से गुना करने पर x प्लस 1 घटाइए माइनस माइनस ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया जीरो जीरो क्या गया अपना शेषफल। तो एक तो शेषफल निकालने की ये विधि है, इसे हम भाग विधि कहते हैं। तो एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया जाए एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया जाए तो शेषफल भाग देके निकाला जा सकता है। यह विधि भाग विधि है। अब इसी सवाल को अपन शेषफल प्रमेय विधि से करेंगे। शेषफल प्रमेय विधि शेषफल प्रमेय विधि से हल करने के लिए शेषफल प्रमेय विधि से हल करने के लिए जिसका भाग दिया जा रहा है उसका पहले शून्यक निकाला जाता है। इसलिए हम किसका भाग दे रहे हैं x प्लस 1। तो x प्लस 1 बराबर 0 x बराबर -1 रखने पर बहुपद में x के बराबर -1 रख दीजिए, बहुपद का शून्य का शेषफल आ जाएगा। तो हमारा बहुपद क्या है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x के स्थान पर -1 रखना है, तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। तो -1 का क्यों किया क्या गया -1। अब -1 का स्क्वायर किया तो +1 हुआ और +1 का गुना 3 से किया तो +3। -1 का गुना 3 से किया -3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया बराबर 0। शेषफल, ये विधि शेषफल प्रमेय विधि कहलाती है। इस विधि में मात्र शेष निकलता है, भागफल ज्ञात नहीं होता है। अब हम आगे के सवाल कल कराएंगे, आप इनको करने की कोशिश करना। कल आगे के सवाल आपको कराए जाएंगे 2.3 के। धन्यवाद।